हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं नीलू। हम पढ़ रहे हैं एमपीपीएससी मेंस 2024 और 25 के लिए निर्माण आईएएस की बुक, जो कि पेपर 1 की यूनिट 2 से संबंधित है। यह मध्य प्रदेश का इतिहास एवं प्रमुख राजवंश। इसके तहत हम परिव्राजक वंश तक कंप्लीट कर चुके हैं। हम प्रागैतिहासिक एवं आर्य ऐतिहासिक मध्य प्रदेश, गर्दविल्ल वंश, नागवंश, ओलिंकर वंश और परिव्राजक वंश, ये 5 अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं उच्चकल्प वंश। और इससे पहले की जो वीडियो है वो आपको चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। और इसके तहत हम इतने सारे और चैप्टर्स पढ़ेंगे, जैसे 7th नंबर पे है गुर्जर प्रतिहार वंश, कलचुरी वंश, चंदेल वंश, परमार वंश, तोमर वंश, गौड़ वंश और कच्छप घात वंश। इसे हम आने वाली वीडियोस क्लासेस में देखेंगे। ये हमारा सिलेबस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उच्चकल्प वंश। इस अध्याय के अंतर्गत हम देखेंगे उच्चकल्प वंश का इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत, उच्चकल्प वंश के प्रमुख शासक, उच्चकल्प वंश कालीन सामाजिक स्थिति, उच्चकल्प वंश कालीन आर्थिक स्थिति, स्मरणीय तथ्य और कुछ संभावित प्रश्नों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। उच्चकल्प वंश में पांचवी छठवीं शताब्दी गुप्त काल के मध्य वर्तमान मध्य प्रदेश के बघेलखंड अंचल में स्थित उचेहरा, वर्तमान सतना जिले में स्थित, पर शासन किया। उनकी राजधानी उच्चकल्प, वर्तमान उचेहरा थी। उच्चकल्प परिव्राजकों के पड़ोसी थे। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर इस राजवंश के शासक भी परिव्राजकों की भांति गुप्तों के सामंत थे। उच्चकल्प वंश का इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत। इस राजवंश का इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत इस राजवंश के 2 शासक जयनाथ और श्रवणनाथ द्वारा जारी किए गए शिलालेखों में मिलता है, जिसमें से कुछ प्रमुख शिलालेख अग्रलिखित हैं। कारीतलाई शिलालेख, जो कि जयनाथ का है, 493 से 494 ईस्वी का, और इसका उद्देश्य भूमि अनुदान है। दूसरा है खोह, जो कि जारी किया था जयनाथ ने, तो जारी करता है जयनाथ। इसका वर्ष 496 से 497 ईस्वी है। ब्राह्मणों को एक गांव का अनुदान देने का इसमें उद्देश्य वर्णित है। नेक्स्ट है उचेहरा। यह जयनाथ द्वारा जारी किया गया था, 501 से 502 ईस्वी का है, और ग्राम अनुदान इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है सोहावल। यह श्रवणनाथ द्वारा जारी किया गया था, 510 से 511 ईस्वी का, और अस्पष्ट है इसका उद्देश्य अस्पष्ट है। नेक्स्ट है खोह। यह भी श्रवणनाथ का है, 512 से 513 ईस्वी, ग्राम अनुदान का इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट है खोह। यह श्रवणनाथ का है, जो कि 516 से 517 ईस्वी का है। खोह से प्राप्त श्रवणनाथ के ताम्रपत्रों में से एक ताम्रपत्र गायब है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक ग्रामीण अनुदान है। आगे बढ़ते हैं। इसके आगे का है ग्रामीण अनुदान है, क्योंकि इसमें महाभारत के श्लोक का उद्धरण किया गया है, जिसमें कहा गया है कि यह राजा का कर्तव्य है कि वह अपने या अपने पूर्वजों द्वारा दी गई भूमि की रक्षा करे। नेक्स्ट है नवग्राम, जो कि श्रवणनाथ और परिव्राजक शासक हस्तिन का है, 517 ईस्वी है इसका वर्ष, और इसका उद्देश्य पराशर गोत्र और मंध्यादिनी शाखा के ब्राह्मणों को एक गांव का अनुदान है। नेक्स्ट है खोह, जो कि श्रवणनाथ का ही है। यह 533 से 534 ईस्वी इसका वर्ष है। इसमें पिष्टपुरिका देवी की पूजा हेतु गांव का अनुदान है। नेक्स्ट है खोह, ये भी श्रवणनाथ का है। यह तिथि अज्ञात है इसकी। यह छोड़ू गोमिका को एक गांव का अनुदान है। आगे देखेंगे हम उच्चकल्प वंश के प्रमुख शासक। इस राजवंश के प्रमुख शासक जयनाथ एवं उसका उत्तराधिकारी श्रवणनाथ था, जो उसके स्वयं के शिलालेखों से प्रमाणित होता है। उच्चकल्प शासक जयनाथ के अभिलेखों के अनुसार इस राजवंश का सबसे पहला राजा ओगदेव था। ओगदेव के उपरांत इस राजवंश के शासकों के उत्तराधिकारिता का क्रम निम्नानुसार है। सबसे पहले ओगदेव, कुमारदेव, जयस्वामिन, व्याघ्रराज या व्याघ्रदेव। नेक्स्ट है जयनाथ, श्रवणनाथ या सर्वनाथ। नोट लिखा हुआ है इसमें, नोट पढ़ेंगे हम। व्याघ्रदेव का उल्लेख करने वाले अभिलेख बघेलखंड के नचनावागंज से प्राप्त हुए हैं। इस राजवंश के उचेहरा, कटनी, कारीतलाई, खोह, सोहावल, नवग्राम, भूमरा एवं पन्ना से प्राप्त अभिलेखों से यह ज्ञात होता है कि निश्चित ही उच्चकल्प शासक गुप्तों के अधीन रहे होंगे तथा गुप्त संपद का प्रयोग करते रहे होंगे, जिसकी पुष्टि अनेक अभिलेखों में उल्लेखित समय अवधि से
होती है। संभवतः महाराज शंवरनाथ सर्वनाथ इस वंश का अंतिम शासक हुआ। इसके पश्चात इसके उत्तराधिकारी के विषय में कुछ भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। उच्चकल्प वंशकालीन सामाजिक स्थिति की चर्चा करेंगे अब हम। उच्चकल्प वंशकालीन सामाजिक स्थिति। समाज। उच्चकल्प वंश चूंकि गुप्तों के अधीन था, इसलिए यहाँ गुप्त वंशीय सामाजिक व्यवस्था अस्तित्व में थी तथा जाति एवं वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था। समाज 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में विभाजित था। चारों वर्णों में ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। स्त्रियों की दशा। उच्चकल्प वंशकालीन समाज में स्त्रियों की दशा दयनीय थी। साथ ही समाज में बाल विवाह, सती प्रथा आदि कुरीतियां भी प्रचलित थीं। भोजन। उच्चकल्प वंशीय समाज में अधिकांश लोग शाकाहारी थे और वे खाद्य पदार्थ के रूप में गेहूं, चावल, घी, दूध आदि का प्रयोग करते थे तथा पेय पदार्थ के रूप में मदिरा का सेवन करते थे। मनोरंजन के साधन। इस वंश के अधिकांश लोग विभिन्न प्रकार के खेलों के माध्यम से अपना मनोरंजन करते थे तथा विभिन्न धार्मिक उत्सवों पर विभिन्न प्रकार के नृत्य संगीत का आयोजन किया जाता था। नेक्स्ट है विवाह। उच्चकल्प वंशीय समाज के लोगों में अंतर जातीय विवाह का प्रचलन था, जिसके अंतर्गत उच्च वर्ण के लोग निम्न वर्ण की स्त्रियों से विवाह करते थे। आभूषण। स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण प्रिय थे। स्त्रियां हार, कड़े, अंगूठी आदि आभूषणों का प्रयोग करती थीं। अब हम उच्चकल्प वंशकालीन आर्थिक स्थिति की बात करेंगे। उच्चकल्प वंश चूंकि गुप्तों के अधीन था, इसलिए यहाँ गुप्त वंशीय की आर्थिक व्यवस्था अस्तित्व में थी। कृषि। इस वंश के लोगों की आजीविका का मुख्य साधन कृषि थी। गेहूं, चावल, जौ, बाजरा आदि मुख्य पैदावार फसलें थीं। कृषि हेतु कुओं, तालाबों तथा नहरों से जल प्रबंधन किया जाता था। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब ये जो चैप्टर है ये बहुत छोटे छोटे से हैं। इसके तहत अब हम देखेंगे स्मरणीय तथ्य। तो उच्चकल्प वंश है। शासन क्षेत्र बघेलखंड अंचल, मुख्यतः उचेहरा वर्तमान सतना जिला है। राजधानी उच्चकल्पा वर्तमान उचेहरा। समय अवधि 5वीं-6वीं शताब्दी। प्रमुख शासक जयनाथ एवं शंवरनाथ सर्वनाथ। अन्य शासक ओगदेव, कुमारदेव, जयस्वामिनी एवं व्याघ्रराज हैं। उच्चकल्प वंश के किस शासक को वाकाटक नृपति का मांडलिक कहा गया है? नचना व गंज से प्राप्त शिलालेखों में व्याघ्रराज को वाकाटक नृपति का मांडलिक कहा गया है। नेक्स्ट है सर्वनाथ। उच्चकल्प वंश का अंतिम शासक और इसका अन्य नाम शंवरनाथ भी था। गाइस, अगर आप लोग चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और मुझे सपोर्ट करने के लिए आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोग को कंटेंट अच्छा लगता हो तो प्लीज़ गाइस इसको शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। जो लोग नए हैं तो उनसे भी कहना चाहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। हमारे चैनल पे उद्यमिता की, मध्य प्रदेश का इतिहास और जो दार्शनिक हैं पेपर 4 से संबंधित उन सभी को कवर कराया जा रहा है, और साथ में मैं प्री के लिए बुक्स भी कंप्लीट कराती हूँ। ये सब बुक्स मैं निर्माण IAS की बुक कंप्लीट करा रही हूँ अभी, और अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो अदर और पब्लिकेशन की भी कंप्लीट करा दूंगी। तो प्लीज़ गाइस आप लोग लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये कुछ संभावित प्रश्न हैं जो कि सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनको आप 2 नंबर के लिए 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए तैयार कर सकते हैं। जैसे सर्वनाथ है, व्याघ्रराज है, उच्चकल्प है, कार्यतलाई शिलालेख और सोहावल, इन सबको आप 2 मार्क्स के लिए कंप्लीट कर सकते हैं। ये लघु उत्तरीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। उच्चकल्प वंशीय सामाजिक स्थिति का वर्णन है, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में उच्चकल्प राजवंश का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो ये सभी प्रश्न आप तैयार कर सकते हैं आंसर राइटिंग करके, और अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।